हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज 21 जून है और जैसा कि आप लोग जानते हैं 21 जून यानी कि इंटरनेशनल योगा डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आज फादर्स डे भी है और 21 जून आपको ये भी पता है कि साल का सबसे बड़ा दिन भी होता है, यानी कि आज पूरे वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात रहेगी। तो तीन तीन महत्वपूर्ण दिवस आज पड़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं जिनके बारे में बात करेंगे आज के इस समाचार सेशन में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2026 में अब टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल की भर्ती का इंतज़ार बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी पता है कि जो नई नियमावली बनाई गई है उस नियमावली से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। सो नई नियमावली का विरोध भी हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसके लिए 2 साल का समय दिया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी अभी तक केवल पीजी के आधार पर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड नहीं कर पाए हैं, जिनका बीएड पूरा नहीं हो पाया है, उनको समय मिल जाए ताकि वो बीएड कर सकें। और ये भी कहा जा रहा है जैसे कि टीजीटी में अभी तक कला विषय हो गया, उसमें प्राविधिक कला के आधार पर भी जो है नियुक्ति होती रही है। तो मांग ये की जा रही है कि जो पुरानी नियमावली है उसी आधार पर जो नई शिक्षक भर्ती है, टीजीटी, पीजीटी और जो प्रिंसिपल की भर्ती होने वाली है, इसमें कुल पदों की संख्या भी अच्छी खासी है। कुल 23,773 पद हैं और इसमें सर्वाधिक जो पद हैं वो टीजीटी लेवल का है। टीजीटी में लगभग 16,000 से ज़्यादा पद टीजीटी लेवल के ही केवल हैं। बाकी जो पद हैं वो प्रिंसिपल और जो पीजीटी का पद होता है उसके लिए होगा। तो यहाँ पर डिमांड हो रही है। हालांकि दोस्तों इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार विगत कई महीनों से प्रयत्न कर रहे हैं और आपको याद होगा कि 11 से 15 जून तक पत्थर गिरजाघर पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था और तब 15 जून को प्रशासन के हस्तक्षेप पर अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक और शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव की मौजूदगी में एक वार्ता हुई थी, जिसमें अभ्यर्थियों को आश्वासन मिला था कि पुरानी नियमावली से भर्ती विज्ञापन जारी करने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। तो इसके 4 दिनों के लिए आंदोलन जो था वो स्थगित हुआ था, लेकिन तय समय बीत जाने के बावजूद शासन या निदेशालय की ओर से इस संबंध में कोई सूचना तो नहीं आई। तो छात्र ये कह रहे हैं कि भैया कुछ होगा भी कि नहीं होगा। छात्र नाराज हैं और अब फिर से यानी कि 22 जून से 11 बजे से धरना स्थल पर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा। तो मांग यहाँ पर यही हो रही है कि जो विज्ञापन जारी होने वाला है तो इसको जो है पुरानी विज्ञापन यानी पुरानी जो नियमावली है उसी के आधार पर इसे जारी किया जाए। नई नियमावली को अभी लागू नहीं किया जाना चाहिए। इन्हीं में दोस्तों ये खबर है और इसके बारे में निर्णय अंतिम रूप से शासन को ही लेना है। तो जैसे कोई अपडेट आती है आप तक जानकारी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। और दोस्तों आपको ये भी पता है कि जो लोग बीएड के आधार पर प्राइमरी में शिक्षक बने थे उनके लिए जो एनसीटी है यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उसने एनआईओएस से कहा था कि वो 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स तैयार करे और ये जो ब्रिज कोर्स होगा ये उन बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं जो कि 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 के पहले प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के तौर पर नियुक्त हुए थे, उनको ये ब्रिज कोर्स करना था। तो हालांकि उत्तर प्रदेश की ओर से कुल 33,577 जो शिक्षक थे जो कि बीएड के आधार पर शिक्षक बने हुए हैं, इन लोगों ने ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन कर भी दिया है, लेकिन कुछ राज्यों के शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स से छूट देने की मांग की है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाल दी हैं। यही कारण है कि आवेदन के लगभग 2 माह बाद भी कोर्स शुरू नहीं हो सका है और अगर कोर्स टाइम पर शुरू नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर से एक और पेंच इसमें फंसेगा, क्योंकि आपको ये भी पता है कि कोर्स पूरा न करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो अमान्य हो सकती है। यानी कि ये कोर्स बहुत ज़रूरी भी है लेकिन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। हालांकि इसमें गलती जो है वो शिक्षकों या अभ्यर्थियों की नहीं है। सो जॉब पर तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जब कोर्स शुरू होगा और अगर कोई ऐसा शिक्षक जो बीएड के आधार पर शिक्षण का कार्य कर रहा है वो शामिल नहीं होता है या फेल होता है, उसकी जॉब जाएगी। लेकिन जब विशेष बीटीसी का पाठ्यक्रम शुरू नहीं होगा तो कोई निजी पाठ्यक्रम थोड़ा कर सकता है कि चलो भैया मैं खुद से ये पाठ्यक्रम कर लेता हूँ। तो ऐसा तो है नहीं। फिलहाल ये जो ब्रिज कोर्स वाला मामला है ये मुकदमेबाजी में फंस गया है। उत्तर प्रदेश में बीएड के आधार पर जो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में चयनित सहायक अध्यापक हैं उनके लिए अनिवार्य ब्रिज कोर्स मुकदमेबाजी में फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी से मान्य 6 माह के विशेष पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस ने 30 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन लिया था।
देश भर से 67,145 शिक्षक जो थे उन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। यूपी में सर्वाधिक 33,992 शिक्षक इस ब्रिज कोर्स में शामिल होने वाले थे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो मामला है पूरी तरह से कोर्ट में है, यानी कि ये मामला भी फ़िलहाल तो मुकदमेबाजी में ही फंसा हुआ है। देखते हैं कि आगे इस पर क्या डिसीजन आता है। तो दोस्तों, बिहार पीसीएस का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है और इस बार बिहार पीसीएस की टॉपर बनी है उत्तर प्रदेश की श्रद्धा पांडे पूरा नाम है और ये प्रतापगढ़ यूपी से रहने वाली हैं। तो कुल मिला के 2027 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। यूपी की प्रतापगढ़ की श्रद्धा पांडे 593 अंक लाकर टॉपर बनी हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो परीक्षा होती है, यानी कि बीपीएससी की जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, इसमें जो मेरिट बनती है फाइनल, ये 1020 अंकों पर बनती है, 1020 अंकों पर, और श्रद्धा को मिले हैं 592 अंक। ठीक है, तो ध्यान देना कि जो मुख्य परीक्षा होती है बिहार पीसीएस की, इसमें 2 पेपर जीएस के होते हैं 300 नंबर के, यानी कि 600 नंबर का जीएस होता है, 300 नंबर का निबंध होता है और इंटरव्यू होता है 120 अंक का, यानी कि 900 और 120 साक्षात्कार का। तो कुल मिला के 1020 अंकों पर जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉप 10 है, यानी कि इस बार जो बिहार पीसीएस का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें टॉप 10 में पहले नंबर पर श्रद्धा पांडे, दूसरे स्थान पर शशांक गौरव, ये छपरा से हैं, तीसरे स्थान पर आयुष विजय हैं जो कि पटना से हैं, और परीक्षित मदान, उदय प्रताप यादव, रश्मि किरण, लक्ष्मीकांत मिश्रा, चंद्रकांता कुमारी, उपासना शर्मा और प्रिया, ये टॉप 10 में हैं। और अगर देखा जाए श्रेणीवार कितने उत्तीर्ण हुए हैं, तो सामान्य वर्ग से 843, एससी से 316, ईडब्ल्यूएस से 194, एससी 21, पिछड़ा वर्ग से 259, पिछड़ा महिला 59 और अत्यंत पिछड़ा से 335 और दिव्यांग से 61 लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो फिलहाल दोस्तों, टॉप 10 के बारे में बात करें तो टॉप 10 में कुल मिला के 10 महिला अभ्यर्थियों ने टॉप 20 में जगह बनाई है, और टॉप 10 में भी अगर महिलाओं की संख्या देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। टॉप 10 में 5 तो केवल महिलाएं ही हैं। आप यहाँ पर देखिए, श्रद्धा पांडे हो गई, रश्मि किरण, चंद्रकांता कुमारी, उपासना शर्मा, प्रिया, ये टॉप 10 में, यानी कि 5 महिलाएं तो टॉप 10 में ही हैं। तो फिलहाल स्त्री शक्ति को नमन। और अब दोस्तों बात करते हैं पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो 23वीं किस्त जारी कर दी गई है, और इसके लिए कुल 18,880 करोड़ रुपए, ये 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खातों में भेजे गए हैं पूरे देश के। हालांकि दोस्तों, आपको ये भी पता है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल से देश के अन्नदाताओं को सम्मान निधि जारी की है। पश्चिम बंगाल दिवस यानी कि पश्चिम बंग दिवस समारोह में पीएम मोदी ने राज्य के लिए केंद्र सरकार की विकास योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। पीएम ने कहा कि राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार अब सुपर फास्ट रफ्तार से काम कर रही है। तो फिलहाल जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में, उनका इंतजार खत्म हुआ। अब वो खाते में जाकर चेक करें, जो राशि है उनके खाते में आ चुकी होगी। और जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं जो कि ठीक सड़क के किनारे हैं, काफ़ी सुविधा संपन्न हैं, और उसी में शिक्षकों की भरमार भी है। कुछ ऐसे भी प्राइमरी स्कूल हैं और 6, 7, 8 के स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षकों की संख्या जो है वो काफ़ी कम है। तो एक नई नीति यहाँ पर ये बनाई गई है कि अब ऐसे स्कूल जहाँ पर शिक्षक कम हैं, वहाँ पर ऐसे स्कूल जहाँ पर शिक्षक सरप्लस हैं, वहाँ से जो वरिष्ठ शिक्षक होंगे उनको इस प्रकार के स्कूलों में भेजा जाएगा जहाँ पर शिक्षक कम हैं। और ये कहा जा रहा है कि प्राथमिक में 2 और उच्च प्राथमिक में न्यूनतम 3 शिक्षक रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसे स्कूलों को पहले तो चिन्हित किया जाएगा जहाँ पर प्राइमरी में 2 से कम, या फिर जो उच्च प्राथमिक है उसमें अगर 3 से कम शिक्षक हैं तो वहाँ पर ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि दोस्तों, पहले जो नियम बना था उसमें ये था कि सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तब सबसे जूनियर शिक्षक को सरप्लस माना जाता था और उसका समायोजन शुरू किया गया। इसके खिलाफ जूनियर शिक्षक कोर्ट चले गए थे और प्रक्रिया रोक दी गई थी, क्योंकि ऐसे तो जूनियर शिक्षकों को बार बार ट्रांसफ़र होता रहता और वरिष्ठ शिक्षक एक ही स्कूल में जमे रहते। तो फिलहाल अब यहाँ पर नियमावली बदल दी गई है। न्यायालय ने अब प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम 2 और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 3 शिक्षक तैनात करने के आदेश दिए हैं। सबसे वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस माना जाएगा और उसका समायोजन दूसरे स्कूलों में किया जाएगा। तो ये नियमावली जो बन चुकी है और इस प्रकार से अब नियुक्ति की जाएगी। अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट की परीक्षा भी होने वाली है। ध्यान दें, अभ्यर्थी की 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्ट करना होगा
और केंद्रों के प्रवेश द्वार ठीक 1:30 बजे बंद हो जाएंगे। इसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। दोपहर 2 बजे से पेपर की शुरुआत होगी। शाम 5:15 बजे तक परीक्षा चलेगी। अभ्यर्थी अपने साथ पारदर्शी पानी की बोतल लेकर केंद्र के भीतर जा सकेंगे। मधुमेह रोगी परीक्षार्थी अपनी दवा, केले, सेब, संतरे जैसे फल ले जा सकते हैं। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और ये थी दोस्तों आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर किया करिए, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर व्हाट्सएप चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहला कमेंट चेक कर लीजिएगा। वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, सिंगल लिंक, उस पर क्लिक करके आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो टेलीग्राम का कोई भरोसा है नहीं और अभी तक तो ये बंद ही चल रहा है। धन्यवाद।